अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड भी मौजूद अगर मैं खुश आमदीद जनाब। आज तो अदालती हो गया काम। एक जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जनाब साहब ना सिर्फ जवाब आ गया है, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एडवोकेट जनरल की तरफ से मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक मुकदमे की समाअत के दौरान जमाल खान मंदोखेल साहब ने भी वो सुथरी की है उन तमाम लोगों के लिए जो जनाब पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के जरिए हुकूमतें बनाने और हुकूमतें गिराने का काम अदा करते हैं। और उसके लिए जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जनाब जमाल खान मंदोखेल साहब की तरफ से आ गया है साफ जवाब। और उनकी तरफ से इस बात का भी इज़हार कर दिया गया है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी तौर पर ऐसे किसी मकसद यानी हुकूमतें बनाने और हुकूमतें गिराने के लिए अपना कंधा पेश नहीं करेंगी। मामला क्या है यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक एक केस ज़ेरे समाअत था और इस केस में को हेड कर रहे थे, ये जो बेंच बना था 5 रुकनी बेंच था जिसको हेड कर रहे थे जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह भी हैं। इस केस की समाअत के दौरान जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने रिमार्क्स दिए। उनका यह कहना था कि एक वक्त था जब अदालतें हुकूमतें चलाती थीं, अब वो वक्त गुजर चुका है। हम यहाँ हुकूमतें चलाने के लिए नहीं बैठे, यानी हम यहाँ पर ना हुकूमत बनाने के लिए बैठे हैं, ना हुकूमत गिराने के लिए बैठे हैं और ना ही हुकूमत चलाने के लिए बैठे हैं। उनका ये कहना था कि इस केस के लिए जो मवाद अदालत के सामने रखा गया है उसके लिए मुतल्लका फोरम्स मौजूद हैं और वहाँ पर रुजू करना चाहिए था, क्योंकि आज केस की समाअत के दरमियान अक़लियती रहनुमा का ये कहना था कि जड़ांवाला में चर्च नज़र आतिश करने वाले वाक़यात में मुलव्वस मरकज़ी मुल्ज़िम नहीं पकड़े गए। वकील दरख्वास्त गुजार फैसल सिद्दीकी का ये कहना था कि नामजद मुल्ज़िमान को ज़मानतें मिल चुकी हैं, वाक़े की तफ्तीश दुरुस्त तौर पर नहीं हुई। फैसल सिद्दीकी साहब के इन रिमार्क्स पर जनाब जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब का ये कहना था कि अगर ज़मानत हुई है तो मनसूखी के लिए मुतल्लका फोरम्स मौजूद हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के ने रिमार्क्स दिए, हम ट्रायल के अमल में इस वक्त मुदाखलत नहीं कर सकते। फैसल सिद्दीकी का कहना था कि हमारी सुप्रीम कोर्ट और भारतीय सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फ़र्क है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के इक़दाम पर मोहर लगाई, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ऐसा नहीं किया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जवाब दिया कि जो बात आप कर रहे हैं वो तो नेशनल एक्शन प्लान में शामिल है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब वसीम मुमताज़ ने मौक़िफ़ अपनाया कि यहाँ हुकूमत के ख़िलाफ़ बात इसलिए की जाती है ताकि बैनुल अक़वामी सतह पर व्यूज़ मिल सकें। और इनफैक्ट ये जो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे इन्होंने तमाम की सारी सूरत हाल जो कि इस वक्त मुल्क को कौम को दरपेश है उसका अहाता कर दिया कि यहाँ पर इनफैक्ट सोशल मीडिया के ऊपर व्यूज़ और अटेंशन लेने की लड़ाई चल रही है। और इस लड़ाई के अंदर सोशल मीडिया पर रोज़ की बुनियाद पर हुकूमतें बनाई भी जाती हैं, हुकूमतें गिराई भी जाती हैं, मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात बनाए भी जाते हैं और ताल्लुकात को ख़राब भी किया जाता है। हर रोज़ किसी न किसी अदालत या किसी न किसी जज को कटहरे में खड़ा भी किया जाता है और किसी सियासी रहनुमा या किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ज़रिए फ़ैसले भी लिए जाते हैं। और ये वही तनाजुर है जिसके ऊपर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने जब व्यूज़ और सोशल मीडिया या अवामी इन्फ्लुएंस की बात की तो उनका ये कहना था कि वो एक टाइम था जब अदालतें हुकूमत के कामों में मुदाखलत करती थी। और जमाल खान मंदोखेल साहब ने इस हवाले से इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर का हवाला दिया था, जो कि पाकिस्तान के एक साबिक चीफ जस्टिस हैं और वो हर रोज़ सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठकर हुकूमत को डिक्टेट किया करते थे। और इस हद तक डिक्टेट किया करते थे कि वज़ीर आज़म का इख्तियार कि जनाब वो सेक्रेटरी जो फेडरल सेक्रेटरीज हैं उसका तबादला करें तो वो उस तबादले के इख्तियार को भी चैलेंज कर दिया करते थे। और इस बात के लिए पाबंद कर दिया गया था एक वक्त में वज़ीर आज़म को कि जनाब वो सुप्रीम कोर्ट की से परमिशन लिए बगैर कोई तकर्रुर और तबादला भी नहीं कर सकते थे। तो अब इस हद तक अदालतों की मुदाखलत जो है वो एग्जेक्टिव्स के अंदर जारी थी। अब भी यही सोशल मीडिया है जो मुख्तलिफ मामलात के अंदर फैसला साजी का इनफैक्ट रोल प्ले करता है। अभी आपको मैं मिसाल देता हूँ, ये सानिया जाफर एक्सप्रेस के बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिकल कमेटी के इजलास के में इस बात का फैसला किया कि जनाब वो इस इजलास में जाएंगे और उन्होंने 14 नुमाइंदों का
جو ہے نا اس کو اناؤنس بھی کر دیا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ 14 لوگ قومی سلامتی کمیٹی کے ان کیمرہ اجلاس میں شریک ہوں گے. لیکن راتوں رات سوشل میڈیا کا اتنا دباؤ آیا, اتنی گالی پڑی بیرسٹر گوہر اور دیگر لوگوں کو کہ جناب صبح تک انہوں نے اپنے اس فیصلے کو وڈرا کر لیا. تو یہ وہ سوشل میڈیا ہے انفیکٹ جو چیزوں کو ڈرائیو کرتا ہے. اسی حوالے سے ابھی ایک جے آئی ٹی بھی بنی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اس انفلوئنس کے اوپر, اور اس سوشل میڈیا کے یہ جو جے آئی ٹی بنی ہے جو پروپیگنڈا کی روک تھام ہے, کیونکہ پروپیگنڈے کے ذریعے جناب آپ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں, جس کا اظہار کیا ہے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہ جناب یہ جو اس وقت جو تگودو جاری ہے وہ اسی وجہ سے جاری ہے کہ جناب ہم کس طریقے سے جو ہے نا حکومتیں بنانے یا گرانے میں رول پلے کریں. ان کا جناب ہم اس معاملے میں کوئی رول نہیں کر سکتے, ہمارا کام ہے انصاف دینا. لیکن سوشل میڈیا پر روز ہو رہا ہے. ابھی کل ہی علیمہ خان صاحبہ کو بلایا گیا تھا جے آئی ٹی کے روبرو, 5 گھنٹے تک ان کے ساتھ سوال و جواب ہوئے, اور اس کے بعد آج پھر دوبارہ 16 پی ٹی آئی کے لیڈرز اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے لیے آرڈر آ گیا کہ جناب انہوں نے 21 مارچ کو جے آئی ٹی کے روبرو ایک مرتبہ پھر پیش ہونا ہے. کل کے حوالے سے جو ہے علیمہ خان کی پیشی تھی, اس میں علیمہ خان نے خود اس بات کو تسلیم کر لیا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو مختلف حوالوں سے جو چیزیں ہیں وہ شیئر کی جاتی ہیں اور امریکہ سے پی ٹی آئی کے ان اکاؤنٹس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. علیمہ خان نے اس بات کو بھی تسلیم کر لیا کہ کچھ لوگ بانی پی ٹی آئی کا نام بیچ کر پیسہ کما رہے ہیں. اب یہ جو ویوز کی لڑائی ہے کس لیے ہوتی ہے؟ پیسوں کے لیے ہوتی ہے نا. اور اس ویوز کی لڑائی کے اندر یہ جو ہے نا سچ کہیں بہت دور پیچھے جا کے چھپ جاتا ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب ان ایشوز کو ہمیں حقیقت میں ایڈریس کرنا ہوگا کہ جناب سچ, خبر اور پروپیگنڈا, ان تینوں کے درمیان ہمیں حدود کا تعین کرنا ہوگا کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, پروپیگنڈا کیا ہے اور خبر کیا ہے. ہم ہر ایک چیز کو ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط کر دیتے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے کہ درست نہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل بینچ جس کو ہیڈ کر رہے تھے جناب جسٹس امین الدین خان, اور اس بینچ میں موجود جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کر دیا کہ جناب آپ کی لڑائی ہے, آپ لڑیں. عدالتیں اپنا کندھا نہیں دیں گے حکومتیں بنانے کے لیے اور حکومتیں گرانے کے لیے, کیونکہ ماضی میں انہی عدالتوں کے ذریعے ہم نے کئی وزرائے اعظم کو نااہل ہوتے دیکھا ہے, ہم نے کئی ایم پی ایز ایم این ایز کو نااہل ہوتے دیکھا ہے, اور حکومتیں بنانے اور گرانے میں عدالتی فیصلوں کا اثر انداز ہونا دیکھا ہے. لہٰذا اگر اب سپریم کورٹ آف پاکستان اس بات کو پر قائل ہو گئی ہے کہ جناب ہم نے اب اپنے دائرہ اختیار سے آگے نہیں بڑھنا, ہم نے اپنا کندھا پیش نہیں کرنا, تو پھر ہمیں اس فیصلے کی اور ان کے ان جذبات کی قدر کرنی چاہیے. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.